हम लोग भगवत गीता का पहला लेसन में कुछ सुने थे, उसको कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले थोड़ा 4 लाइन का मंगलाचरण करना चाहती हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्ये वेदैः साङ्गपदकं रोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इसमें हमें बताया गया, जैसे पहला अध्याय है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसमें बताते हैं धृतराष्ट्र सिर्फ खाली मेरा मेरा करते हैं, तो उनको वही मतलब महसूस होता है कि खाली मेरे बच्चे और मेरा परिवार, वो दूसरों के बारे में नहीं समझ सकते। तो ऐसा हम लोगों के संग भी होता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी अपने जीवन में ये चीज़ महसूस करते हैं कि खाली सबको अपना ही अपना चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके अलावा एक बात बताई गई कि एक योग माया है और एक महामाया है। तो योग माया तो जो होती है वो हम लोग का कल्याण करती है। हम लोग योग के हिसाब से कुछ भी काम करते हैं तो वो हम लोगों का कल्याण होता है। और महामाया जो होती है वो अपने जाल में फंसा के हम लोगों का कल्याण नहीं होने देती है। उस पर एक ठो दृष्टांत बतलाया था उन्होंने कि योग माया और महामाया क्या होती है। तो उस पर बतलाया गया था कि जैसे कृष्ण की कुछ गोपियाँ बोलती है कि हमें यमुना पार जाना है, क्योंकि ऋषि दुर्वासा को भोजन कराना है। तो वो कृष्ण बोलते कि तो क्या प्रॉब्लम है, जाओ। तो बोले यमुना जी रास्ते में कैसे जाऊँ। तब वो कृष्ण बोलते कि एक काम करो, यमुना के पास जाके बोलना अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दो। तो उनको यमुना के पास जाके वो बोलती तो उनको रास्ता मिल जाता है। इसी तरह जब दुर्वासा ऋषि को जब वो भोजन करा के आती है तब दुर्वासा ऋषि को बोलती है कि हम लोग कैसे जाएंगे, यमुना जी बीच में है। तो वो बोलते हैं कि आप जा कर के बोलिएगा कि मैं मतलब जैसे आहार नहीं लेता हूँ, निराहार रहता हूँ। तो अगर मैं निराहार हूँ तो आप यमुना जी आपको रास्ता दे देगी। तो गोपी आकर के बात बोलती है तो वो हो जाता है। तो यही मतलब है यहाँ पे कहने का कि ये एक योग माया के ऊपर बात थी। इसलिए योग माया होने की वजह से वो लिपायमान नहीं थे, तो लिपायमान नहीं होने से उनका कहा हुआ सच हो गया। और वही हम लोग अगर लिपायमान रहते हैं तो वो महामाया हो जाती है। जैसे आज किसी भी चीज़ की हम लोग को कोई लालच है पैसों की, या हम भोग करते हैं कोई खाने पीने का या कुछ भी, उसमें एक प्रकार का लालच रहता है, तो वो महामाया होती है। तो हम लोगों को महामाया में नहीं उलझना चाहिए, हमें योग माया की तरह रहना चाहिए। काम अपना सब करो लेकिन लिपायमान नहीं रहो। उसके अलावा एक तो बताया गया कि जैसे इसमें हम लोगों के जो हम लोग चलते फिरते हैं तो कहते हैं आप एक पाँव पे चल रहे हो, कहने का मतलब है कि धर्म के मार्ग में आप नहीं जा रहे हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए आप लंगड़े कहला जाते हो। तो दोनों पाँव से चलने के लिए आपको थोड़ा धर्म का रास्ता भी अपनाना चाहिए और कुछ आपको बिजनेस का रास्ता भी अपनाना चाहिए, अपना कर्म कांड भी करना चाहिए। तो उसके लिए कहा जाता है कि आप अपना रास्ता, आप कर्म कांड का रास्ता जैसे अपनाओगे तो लिपायमान नहीं रहोगे तो ठीक रहेगा। उसके अलावा एक तो उन्होंने कहानी के रूप में बतलाया कि जैसे भाई आज मटका बनाते हैं मट्टी का, तो वो बहुत चोट सह करके बनता है। तो जो आदमी सहेगा वही आगे बढ़ेगा। बाद में उस मटके की कितनी इज्जत होती है, लेकिन पहले तो उसे अपमान सहना पड़ता है और सहने से ही वो मटका तैयार होता है। इसी तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस लाइन में, कहीं भी पहले आगे बढ़ते जाएंगे, सहते जाएंगे और कोशिश करते जाएंगे, तो हम लोग आगे जाके प्रोग्रेस भी होंगे और सफल होंगे, फिर हम लोग का नाम भी होगा।
नाम बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक तो करने का तरीका होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा बात है कि हम लोग किस तरीके से क्या करते हैं, वो फ़ायदा होना चाहिए। उसके अलावा बताया गया जैसे हम लोगों की 5 इंद्रियां हैं, तो वो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। फिर बताएगी 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रिया कौन सी है? श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, ये हम लोगों की ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां हैं वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, वायु। तो मतलब इन सब की वजह से हम लोग जैसे काम करते हैं। और उसके अलावा मन जैसे बतलाया गया, मन है उसके अंदर में भी 4 बातें हैं। तो एक है बुद्धि, एक है अहंकार और एक है चित्त। तब ये चारों चीज़ मिल के मन बनता है। जैसे उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई थी, जो महाभारत की फ़ोटो है, जिस पे भगवान कृष्ण बैठे रथ चला रहे सारथी बन के। तो उसमें जो घोड़े बतलाए, वो बतलाए अपनी इंद्रियां, और उसकी जो रस्सी थी पकड़ के घोड़े को चलाने वाली, वो उन्होंने बताई मन। और कृष्ण के लिए बतलाया गया कि वो बुद्धि। तो वो बुद्धि से चल रहे हैं। तो हम लोग बुद्धि से ही तो हर बात निश्चय करते हैं। मन तो हम लोगों को यहाँ बैठते हैं कहीं और ले जाता है, सारे घूमता है, पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व घुमा लाता है। मन तो ऐसा चंचल है। लेकिन बुद्धि जब निश्चय कर लेती है कि हमें ये काम ऐसे करना है, तभी वो काम वैसे डिसाइड होता है और वैसा ही करना चाहिए। और पीछे अर्जुन के लिए जैसे बताया गया कि वो मतलब था, जैसे रथ के संग जैसे बताया गया, उसका नाम दिया गया आत्मा, उसको बतलाया गया जो हम लोग जैसे मनुष्य हैं उस हिसाब से। और जो रथ था उसको बतलाया गया कि वो माया का वो है, मतलब नाम उसका कंफ्यूज थी, खैर ठीक है जो भी है बताऊँ। तो वो बतलाया गया। तो इस तरह मतलब कुछ सब चीज़ें मिल करके कोई काम होता है और उसी तरह वो आदमी आगे बढ़ता है। तो हम लोग भी इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे सब मिल करके, तो हम लोगों का काम होगा। तो हम लोगों को मन से सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, और बुद्धि से निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ हम लोग ये काम सही। और बाकी की रही बात इंद्रियों की, तो इंद्रियों को हम लोगों को संभाल के पकड़ के चलना पड़ेगा। काम तो इस इंद्रियों से करना ही पड़ेगा। हर काम करते हैं, करना भी चाहिए और करना भी पड़ता है, तो वो ज़रूरी है। तो इस तरह मतलब कई बातें उन्होंने बतलाई, उस पर कई दृष्टांत भी दिए और कई बातें बतलाई। तो अच्छा लगा सुन करके। इस बहाने हम लोगों को भागवत गीता का कुछ उपदेश भी मिला, कुछ नॉलेज भी मिला, कुछ समझे भी। इसी प्रकार आज मार्केट में, बिजनेस में हम लोग अपने मेंटोर के साथ है कि अपने भाई बहनों के साथ, समझ लीजिए जो भी है अपनी साथ में काम कर रहे हैं, उन सब के साथ मिल के आगे बढ़ते हैं और डिसाइड निश्चय करते हैं बुद्धि की तरह, तो फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा इन्होंने बतलाया था, जैसे वो बतलाए थे कि इसमें कर्मयोग बेसी है भागवत गीता में और ज्ञान योग थोड़ा है। इस तरह मतलब कई बातें बतलाई। तो ये सब चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। आगे भी और सुनेंगे तो और बतलाएंगे। कोशिश करते हैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत करने का। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव की।